हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। RUHS BSc नर्सिंग 2023 के लिए थर्ड राउंड की काउंसलिंग चल रही है और बहुत ही बड़ी संख्या में स्टूडेंट काउंसलिंग करवा रहे हैं। लेकिन बच्चों को यह समझ नहीं आ रहा कि कौन से कॉलेज भरने चाहिए और कैसे भरने चाहिए और कितने भरने चाहिए, किसमें सीट ज़्यादा खाली है और किसमें कम, कौन से गवर्नमेंट कॉलेज भरें और कौन से नहीं भरें, प्राइवेट कॉलेज में कौन से भरें और कौन से नहीं भरें। मैं एक ऐसा वीडियो लाया हूं जिसे देखने के बाद आपको काफी सुविधा हो जाएगी, काफी फायदा हो जाएगा, एक आपको रास्ता मिलेगा। बहुत छोटा वीडियो है, तो अगर अच्छा लगे आपको तो शेयर करना, अगर अच्छा ना लगे, इंफॉर्मेशन बढ़िया ना लगे तो कोई बात नहीं। मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा, मैं अगर बात करूं RUHS थर्ड राउंड काउंसलिंग की, तो पहले तो काउंसलिंग की जो लास्ट डेट है, मतलब कि चॉइस फिलिंग की जो लास्ट डेट है, वो हमारी 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर रात 12 बजे तक आप जो है चॉइस फिल कर पाओगे, है ना। अब देखिएगा बच्चों, सबसे पहली बात और बड़ी बात क्या, थर्ड राउंड काउंसलिंग कौन करवा सकता है। तो थर्ड राउंड काउंसलिंग ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग तो करवाई मगर दोस्तों लेकिन कॉलेज नहीं मिला, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड राउंड की काउंसलिंग करवाई लेकिन कॉलेज नहीं मिला, आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग नहीं करवाई, जिन्होंने किसी कारणवश फर्स्ट सेकंड राउंड में भाग ही नहीं लिया, या तो फर्स्ट में या सेकंड में भाग ही नहीं लिया, वो भी थर्ड राउंड करवा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी स्टूडेंट थर्ड राउंड नहीं करवा सकता। अगर आपको बच्चों कोई फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में कॉलेज मिल चुका है तो थर्ड राउंड से वो कॉलेज चेंज नहीं होगा। आपने कॉलेज रिजाइन कर दिया है तो आप भाग नहीं ले सकते। आपको फर्स्ट या सेकंड राउंड में कॉलेज मिला था लेकिन आपने ज्वाइन ही नहीं किया तो भी आप थर्ड राउंड में भाग नहीं ले सकते। अब देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अगर हम बात करें कि भाई हम जब वेबसाइट पे जाएंगे तो चॉइस भरने का ऑप्शन कहाँ दिखेगा, मैं लेके चलता हूं आपको वेबसाइट पे। ये वेबसाइट है। जो बच्चे पहली बार काउंसलिंग करवा रहे हैं उनको पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके 550 रुपए का चालान पहले पेमेंट करना पड़ेगा और फिर पेमेंट करने के बाद आपको फिल कॉलेज चॉइस वाले ऑप्शन पे आना पड़ेगा। और जिन बच्चों के पहले रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, पहले फर्स्ट सेकंड राउंड करवाया हुआ है, उन बच्चों को सीधा फिल कॉलेज चॉइस पे जाना है। अब बच्चों जब आप फिल कॉलेज चॉइस पे जाओगे तो अंदर आपको कॉलेज की लिस्ट दिखेगी, उनमें से आप जो भी मनपसंद कॉलेज है वो आपको भरने हैं और उनकी नंबरिंग सेट करनी है 1 से लेकर के, और आप 20 भरते हो तो 20 तक, 100 भरते हो तो 100 तक। अगर मान लो आपने कॉलेज भरे, सेव कर दिए, अगले दिन आपको पता चला कि आपको और नया कॉलेज ऐड करना है, तो आप अपडेट कॉलेज में आकर के नया कॉलेज भी ऐड कर सकते हो। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब देखिए, बात बड़ी यह है कि सर चलो हम कॉलेज की चॉइस भर रहे हैं, वो बात तो बड़ी है, लेकिन हम कौन से कॉलेज भरें गवर्नमेंट में और कौन से गवर्नमेंट नहीं भरें। देखिए बच्चों, जो अभी थर्ड राउंड की सीट मैट्रिक्स आई है, इसमें 6 ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज है जिनमें एक भी सीट खाली नहीं है। तो जिन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है वो बच्चे ये गवर्नमेंट कॉलेज नहीं भरें, क्योंकि इनमें एक भी सीट खाली नहीं है। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज आपको बिल्कुल भी नहीं भरना है। भीलवाड़ा, झुंझुनू, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर और SMS जयपुर, ये गवर्नमेंट कॉलेज आपको कतई नहीं भरने हैं। अगर किसी ने भर रखा है तो इन कॉलेज को डिलीट कर दो आप। क्लियर है? बिल्कुल। और एक सुझाव और है मेरा, जिन कॉलेजों में एक एक सीट खाली है, जिन कॉलेजों में एक एक सीट खाली है, उन कॉलेजों को भी सबसे अंत में भरें, सबसे अंत में भरें, जिनमें एक एक सीट खाली है ना। बिल्कुल। अब बात आती है कि कौन से गवर्नमेंट कॉलेज को सबसे ऊपर भरें। तो देखिए बच्चों, गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं तो सबसे ऊपर आपको कुम्हेर कॉलेज भरतपुर भरना चाहिए,
जिसमें सबसे ज्यादा 11 सीटें खाली है। इसके बाद डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, जालोर, तीजारा, अलवर, करौली, नावा, रावतभाटा, नीमाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, टोंक, राजसमंद, जैसलमेर, सिरोही, हनुमानगढ़, दौसा, सीकर, बीकानेर और आरयूएचएस कॉलेज। ये वो है बच्चों जिनमें सबसे ज्यादा सीटें खाली हैं। इन कॉलेजों में 4-4 सीट है बच्चों आपकी, इन कॉलेजों में 3-3 सीट है ना। और मेरे प्यारे साथियों, इन कॉलेजों में तो किसी में 11 है, किसी में 8 है, किसी में 7 है, किसी में 6 है ना। तो ये वो कॉलेज है जिनमें 5 से ऊपर सीटें खाली हैं। तो मेरा सभी बच्चों से निवेदन है कि जब भी आप गवर्नमेंट कॉलेज भरना शुरू करें तो इन कॉलेजों को सबसे टॉप पर भरें आप। ये वाले कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट में अगर आपको मिले तो यही मिलेंगे। तो पहले टॉप पर ये भरने हैं, नंबर 1 पे टॉप पे ये भरें, इसके बाद नंबर 2 टॉप पे ये भरें, और फिर मेरे दोस्तों नंबर 3 टॉप पे ये भरें। लगभग ये 22 कॉलेज है बच्चों, 22 या 23 कॉलेज हैं। तो इन कॉलेजों को ही आपको टॉप पे भरना है। इसके बाद भले ही 2-2 सीट वाले, 3-3 सीट वाले आप गवर्नमेंट भर सकते हो। अब गवर्नमेंट किसे भरने चाहिए? देखो भाई, अगर आपके नंबर बच्चों 65 प्लस हैं, 65 से ऊपर नंबर हैं आपके, तो आप गवर्नमेंट भर सकते हैं। इसमें बच्चों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको भरना चाहिए, है ना। मैं तो ये भी सुझाव दूंगा कि अगर आपके नंबर 60 से ऊपर हैं तो भी आपको गवर्नमेंट भरना चाहिए, लेकिन जो बच्चे 60 से लेकर के 70 तक वाले हैं उनको गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट कॉलेज भी भरना चाहिए। ओके, अब हम चलते हैं कि सर हमें प्राइवेट कॉलेज कौन से भरने चाहिए, सबसे ज्यादा सीटें कौन से प्राइवेट कॉलेज में खाली है। बच्चों ये वो प्राइवेट कॉलेज हैं जिनमें सर्वाधिक सीट खाली है ना। सर्वाधिक सीट, सबसे ज्यादा सीट वाले जो प्राइवेट कॉलेज है बच्चों वो यही है आपके, है ना। तो देखिएगा, मैं नाम बोल रहा हूं, आपका जो नजदीक कॉलेज हो, जो निकटवर्ती हो, उनको आप चॉइस में टॉप पे भर दें, है ना। बिल्कुल, जैसे अगर मैं बात करूं बच्चों यहां पे कॉलेजों की, तो जैसे बियानी कॉलेज है जयपुर में, सौरभ कॉलेज है करौली में, यूएसबी कॉलेज है आबू रोड में, है ना। इसी तरह से प्रभा कॉलेज है बांसवाड़ा में, है ना। इसी तरह से बच्चों रूंगटा कॉलेज है जयपुर में, झालावाड़ कॉलेज झालावाड़ में, श्री बापूजी कॉलेज नागौर में, है ना। इसके बाद में बच्चों आयुष्मान कॉलेज जयपुर, सूफिया कॉलेज नागौर, श्री रतनलाल कॉलेज किशनगढ़, इंडियन कॉलेज दौसा, सोनी कॉलेज जयपुर, आरआर कॉलेज जयपुर, श्री कृष्णा कॉलेज जयपुर, इसके बाद बिरला इंस्टीट्यूट जयपुर और एसएन कॉलेज गंगानगर। ये वो कॉलेज है बच्चों जिनमें सभी कॉलेजों में 20 से ऊपर सीटें खाली है, किसी में 25 है, किसी में 30 है, किसी में 27 है। तो इन सभी कॉलेजों में अबाउट 20 सीट जो है मेरे दोस्तों वो वैकेंट है ना। तो ये बच्चों कॉलेज आपको जरूर भरने चाहिए। अब इनमें से कौन से भरें, तो वो आप अपने जो नियरेस्ट कॉलेज हैं, जो आपके नजदीक है, उनको आप टॉप पे कर दो। मान लो कोई बच्चा दौसा का है तो वो पहले दौसा का भरेगा, कोई चित्तौड़ का है तो वो चित्तौड़ के आसपास का भरेगा। तो इस तरह से आपको इनमें से सेलेक्ट करने हैं। ओके, इसके बाद में आता हूं ऐसे कॉलेजों के पास जो मेरे दोस्तों विदाउट आईएनसी है, मतलब ऐसे कॉलेज जिनके 50 से कम नंबर हैं, उनको, जिनके 50 से कम नंबर हैं उनको इन कॉलेजों को भी साथ में भरना चाहिए। अभी जो मैंने सबसे ज्यादा सीट वाले जो कॉलेज बताए थे वो तो भरने ही हैं, लेकिन उसके बाद और कौन से भरने चाहिए, तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये भरने चाहिए। ये वो कॉलेज है राजस्थान के जो विदाउट आईएनसी वाले हैं, इनके पास अभी आईएनसी की मान्यता नहीं है। राजस्थान में आरएनसी, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की तो मान्यता है इनके पास, साथ ही साथ आरयूएचएस की मान्यता भी है। मतलब ये कॉलेज मान्यता प्राप्ति है ना। लेकिन बच्चों अगर आप इन कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हो तो आप फॉरेन में जॉब नहीं कर सकते, इंडिया में तो कर ही सकते हो। अब देखिएगा ये कॉलेज कौन कौन से हैं। हो सकता है इन कॉलेजों के पास
अगली लिस्ट में इनका भी नाम आ जाए। देखिए कॉलेज है, अगर किसी को ये कॉलेज नहीं भरने हो तो भी आपको पता चल जाएगा लिस्ट से। हाँ जी, आदि कॉलेज है जयपुर में, अरावली कॉलेज उदयपुर, इनकी कट ऑफ बच्चों कम रहेगी, मतलब जिनके 50 से कम नंबर है उनको ये कॉलेज आराम से मिल सकते हैं, है ना। जिनके मान लो 45 है, 47 है, 48 है, उनको ये कॉलेज भी भरने चाहिए। और साथ में आईएनसी से मान्यता प्राप्त जो कॉलेज हैं इसके अलावा वो भी भरने चाहिए, है ना। देखिए बच्चों, अरावली कॉलेज उदयपुर, बंसल कॉलेज हनुमानगढ़, बीएलएम कॉलेज भिवंडी, बीकानेर कॉलेज बीकानेर, हरीश कॉलेज एंड हॉस्पिटल तिजारा अलवर, डीपी तिवारी कॉलेज जयपुर, डॉक्टर तनवीर कॉलेज, इसके बाद में बीकानेर, इसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो, है ना, नेक्स्ट। और विशेषकर जिन बच्चों के 40 से नीचे नंबर हैं, 40 से नीचे वालों को या 45 से नीचे नंबर वालों को तो यही भरने हैं और यही मिलेंगे, दूसरे मिलेंगे भी नहीं। इसके बाद में जीएल सैनी जयपुर, गुलशन कॉलेज सवाई माधोपुर, इसके बाद इंडियन कॉलेज दौसा, झालावाड़ कॉलेज झालावाड़, जुबिन कॉलेज गंगानगर, केएस मेमोरियल जोधपुर, लिबर्टी कॉलेज जयपुर, माधव कॉलेज कोटा। इसके बाद में हम नेक्स्ट कॉलेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट है आपका महर्षि दयानंद सरस्वती कॉलेज टोंक, आरजीएम कॉलेज जोधपुर, एसएमएस कॉलेज झालावाड़, साकेत कॉलेज जयपुर, संवर्धन कॉलेज अलवर, इसके बाद सरस्वती कॉलेज दौसा, इसके बाद में सरोज लाल महोत्रा कॉलेज सिरोही, इसके बाद में सर्वोदय कॉलेज कोटा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो बालाजी कॉलेज चूरू, श्री नरसिंह कॉलेज बयाना, इसके बाद श्री सवाई कॉलेज डीडवाना नागौर, बापूजी कॉलेज नागौर, एसएलबीएस कॉलेज जोधपुर, सिद्धार्थ कॉलेज जयपुर, सीकर कॉलेज सीकर, और इसके बाद में स्टार कॉलेज जयपुर। इसके बाद में आगे है सुद्धा कॉलेज कोटा, सुपर किंग कॉलेज जयपुर, स्वामी विवेकानंद कॉलेज हनुमानगढ़, उपचार कॉलेज जयपुर, व्यास कॉलेज जोधपुर, जयपुर कॉलेज जयपुर और राजस्थान कॉलेज दौसा। बच्चों देखो, ये कॉलेज वो हैं जिनका नाम अभी आईएनसी की लिस्ट में नहीं है, लेकिन इनमें से आधे ऐसे कॉलेज है जिनका आईएनसी की लिस्ट में पिछली बार नाम था, तो हो सकता है इनका नाम थोड़े दिनों के बाद आ जाए। इनमें बच्चों बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो पिछले 10 साल से चल रहे हैं, बहुत शानदार कॉलेज है, बेहतरीन कॉलेज है। जैसे अपन अभी नाम बोल रहे थे ना, एसएलबीएस कॉलेज है ना, व्यास कॉलेज हो गया, एसएलबीएस कॉलेज है, ये सुद्धा कॉलेज है ना, ये बढ़िया कॉलेज है, जीएल सैनी कॉलेज है, श्री लाल बहादुर शास्त्री है ना। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि भाई साहब ये कॉलेज भी बढ़िया है, कोई बच्चा इस भ्रम में ना रहे कि ये विदाउट आईएनसी है, बिना आईएनसी है ना। भले ही विदाउट आईएनसी हो, कॉलेज ये भी बढ़िया है, तो इसलिए ये भी आपको भरने हैं। क्लियर बात। अब सुनिए, अब हम चलते हैं और एक लिस्ट के पास में। ये बच्चों सीट मैट्रिक्स देखो आप, ये तो आपको दिख ही रही है सीट मैट्रिक्स। टोटल 2000 सीटें खाली पड़ी है अभी भी, 130 के आसपास तो गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें खाली पड़ी है, 120 या 130, और बाकी पड़ी है प्राइवेट कॉलेज की सीटें खाली। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, बड़े आराम से आपको भी बच्चों कॉलेज मिल जाएगी, है ना। बिल्कुल जी। अब यहाँ पे आप अगर देखें बच्चों तो ये देखिए सामने खाली सीटों की पूरी डिटेल है ना, आप देख सकते हैं। ये आपके सामने पूरी एक लिस्ट है बच्चों कॉलेजों की, है ना, और इस लिस्ट में से ही आपको सेलेक्ट करके और अपने कॉलेज भरने हैं बच्चों। मैंने जो बताए हैं इसके अलावा आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। बिरला कॉलेज एक गर्ल्स कॉलेज है, ये मैं आपको बता दूं। कोई बच्चा अगर उदयपुर का कॉलेज भरना चाहता है तो यहाँ मेवाड़ कॉलेज है बच्चों उदयपुर के अंदर। जोधपुर के और कॉलेज अगर कोई बच्चा मेरे से पूछ रहा है तो जोधपुर में माई खदीजा है, आईएनसी से मान्यता प्राप्त, जीत कॉलेज है, आईएनसी से मान्यता प्राप्त, विजया राजे कॉलेज है ना, श्री कृष्णा कॉलेज है, ये जोधपुर के कॉलेज है बच्चों, है ना। बिल्कुल जी। इसके बाद में मैं एक दो कॉलेज, ये रहा आपका जीत कॉलेज जोधपुर में है, ये माई खदीजा कॉलेज है बच्चों, है ना, ये भी जोधपुर के अंदर है। तो जोधपुर के जो बच्चे हैं, है ना, उनके लिए मैं बता रहा हूं यहाँ पे। इसी तरह से अगर हम आगे चलें, मयूराक्षी कॉलेज, ये भी बच्चों जोधपुर के अंदर है ना। इसके बाद में एक राम सिंह बिश्नोई मेमोरियल कॉलेज, वो भी आपका जोधपुर में ही है। इसके बाद में कुछ और कॉलेज की मैं जानकारी आपको दे देता हूँ।
जैसे एमबी कॉलेज है, एमबी कॉलेज एक एमबी और एक एमडी मिशन, ये दोनों ही कोटा में है बच्चों। तो कोटा के बारे में अगर कोई बच्चा पूछता है तो ये कॉलेज है। इसी तरह से बच्चों शेखावाटी कॉलेज है सीकर में, सीकर के बच्चों को मैं बता दूं। भरतपुर में श्री दिगंबर डिग्री कॉलेज है। इसके बाद में अगर हम आगे चलते हैं और आगे चलते हैं, हाँ जी, इसी तरह से मेरे प्यारे साथियों, इनमें ज़्यादातर कॉलेज आईएनसी से मान्यता प्राप्त है। जय दुर्गा कॉलेज है जयपुर के अंदर, है ना। इसी तरह से बच्चों जायसवाल कॉलेज है कोटा के अंदर। इसी प्रकार से एमडी मिशन कॉलेज है कोटा में। अजमेर में मित्तल कॉलेज है। पिंक सिटी कॉलेज है जयपुर में। इसी तरह से बच्चों अगर हम बात करें तो ये कॉलेज हैं, काफ़ी मैंने आपको बता दिए हैं, कुछ एक्स्ट्रा ही बता दिए इस बार तो। हाँ, सोनी कॉलेज है आपका, ये भी जयपुर में है। सुद्धा कॉलेज कोटा के अंदर है बच्चों। इसी तरह से टैगोर कॉलेज जयपुर में है, टैगोर में 2 सीटें खाली है। इसके बाद में विजयाराजे कॉलेज है जोधपुर में, 6 सीट खाली है। व्यास कॉलेज जोधपुर में है, 5 सीट खाली है। इसके बाद में आरजीएम कॉलेज है जोधपुर में, 8 सीट खाली है। यूएसबी कॉलेज है, ये फर्स्ट लिस्ट में नहीं था, इसमें 40 सीट खाली पड़ी है बच्चों। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है, लेकिन जिन कॉलेजों के नाम के आगे कोर्ट लिखा हुआ है वो कॉलेज आप ना भरें, है ना। वो कॉलेज आगे चल के आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल जी। तो टोटल बच्चों काउंसलिंग में आप अगर कोर्ट वाले कॉलेज को छोड़ दें तो 188 कॉलेज हैं वो काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं। इन 188 कॉलेजों में से बच्चों ये जो कॉलेज मैं बता रहा था ना, ये वाले जो रेड पोस्टर वाले हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो 188 कॉलेज हैं जो काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं, क्लियर। इनमें से ये 39 कॉलेज ऐसे हैं बच्चों जिनके पास आईएनसी की मान्यता है नहीं। इसके अलावा जो पीछे बचे हुए हैं उनके तो आईएनसी की मान्यता है। तो आप लगभग यूं मान लो मोटे शब्दों में कि भाई साहब 150 कॉलेज जो हैं उनके पास तो आईएनसी की मान्यता है और इन 39 के पास आईएनसी की मान्यता नहीं है। 150 कॉलेज आईएनसी से मान्यता प्राप्त है, 39 कॉलेज ऐसे हैं जो आईएनसी से मान्यता प्राप्त नहीं है ना। बिल्कुल जी। तो मेरे प्यारे साथियों ये कॉलेजों की लिस्ट थी जो मैंने आपको बता दी। अब हम बात कर लेते हैं कि सर हमें जो है कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट रिपोर्टिंग के समय चूंकि 25 तारीख तक बच्चों आपकी चॉइस फिलिंग चलेगी, 26 तारीख को आप जो भी चॉइस भरेंगे उसका प्रिंट आउट लेना है आपको और लगभग 28 तारीख तक आपके अलॉटमेंट आ जाएंगे। अलॉटमेंट आने के बाद आपको जो भी कॉलेज मिलेगा उसमें आपको रिपोर्टिंग के लिए जाना है। फिर दोस्तों मैं बड़ी बात बोल रहा हूं, सीधी सी बात सुन लेना और किसी बात पे ध्यान देने की जरूरत नहीं। मैं आपको अभी जितने भी बोर्ड पे कॉलेज बता रहा था ये कॉलेज तो है ही जो कम नंबर पे मिलेंगे, साथ ही साथ जो आरयूएचएस की लिस्ट है उस लिस्ट को बच्चों निकाल करके पेन लेके बैठ जाओ। आपका जिला कौन सा है उस जिले की कॉलेज अलग करो, आपके नजदीक के 2-3 जिले कौन से हैं उसकी कॉलेज अलग करो, है ना, और उनको चॉइस में टॉप पे भरो। अब आपके जिले और आपके आसपास के जिले में कौन सी ऐसी कॉलेज है जिसमें ज्यादा सीट खाली है उसको टॉप पे रखो। तो इस तरह से बच्चों आप सेलेक्ट करते हुए पूरी चॉइस भरो, है ना। और कोई भी कॉलेज भरते हो तो प्रयास करो कि वो कॉलेज प्रॉपर सिटी का हो। सिटी से बाहर के जो कॉलेज हैं, गांवों के अंदर जो कॉलेज हैं वो कम से कम भरिए आप। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे होंगे बच्चों, मेरी बात को अग्री कर रहे होंगे। और जो बहिनें हैं, हमारी जो बालिकाएं हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं बेटा जो नए गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन बाहर जो है व्यवस्था हो जाती है। लगभग सभी नर्सिंग कॉलेजों के आसपास कोई ना कोई प्राइवेट हॉस्टल गर्ल्स के लिए भी अलग से मिल जाते हैं, बॉयज़ के लिए भी मिल जाते हैं, है ना। फिर भी मेरी स्पेसिफिक जो ऐसे भाई बहन जो बहुत ज़्यादा दूर दराज इलाकों से बिलोंग करते हैं, है ना, वो कॉलेज भरने से पहले ध्यान रखें कि कौन से ज़िले के भरने हैं और कौन से के नहीं भरने हैं,
है ना, पूरी समझदारी से भरना, ताकि कल को आपको जब कॉलेज मिले तब आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अरे ये कॉलेज मिल गया मेरे को, तो यहाँ तो ये तो लेना ही नहीं है, क्योंकि ये लास्ट चांस है। 2-3 चीजें माइंड में रखना, वही कॉलेज भरना है जो चाहिए। नंबर 2, जिन जिन जिलों के चाहिए उनके भरने हैं। नंबर 3, टॉप पे वो भरने हैं जिनमें सीटें ज्यादा खाली हो, है ना। नंबर 4, अगर आपके नंबर बच्चों 60 से या 65 से नीचे हैं, जनरल में, ओबीसी में, एमबीसी में, ईडब्ल्यूएस में, तो गवर्नमेंट नहीं भरना है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी 65 से ऊपर नंबर है तो ही गवर्नमेंट भरें, अदरवाइज प्राइवेट भरें। ठीक है, बिल्कुल। जिन बच्चों के नंबर 50 और 60 के बीच है वो आईएनसी वाले कॉलेज ज़्यादा भरें। जिन स्टूडेंट के नंबर 50 से नीचे हैं वो अभी जो मैं बता रहा था 39 कॉलेज, इस तरह के 39 जो कॉलेज है बच्चों वो ज़्यादा भरें। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये कॉलेज किसके लिए हैं? जिनके नंबर जो हैं वो 50 से जिनके नंबर कम है ना, उनको ये कॉलेज तो जरूर भरने हैं, और इनके साथ साथ बाकी वाले कॉलेज भी भरने हैं। क्लियर हैं? बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की। बच्चों देखिए, डॉक्यूमेंट में 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए ओरिजिनल, नहीं है तो डुप्लीकेट निकलवा लेना बोर्ड से। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ओरिजिनल, है ना। ओबीसी वालों के लिए, एससी एसटी के लिए जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास आपका, आपकी टीसी, इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र, माइग्रेशन 12th की मार्कशीट के साथ मिलता है, फोटो। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस बच्चों बाद में बनेगा, जब अलॉटमेंट आ जाएगा ना तो नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, और मेडिकल फिटनेस का एक फॉर्मेट है, एक पेज मैं आपको दे दूंगा, आप प्रिंट ले लेना, और डॉक्टर की सील और साइन लगेगी। नॉर्मल प्रोसीजर है, 1 घंटे का टाइम लगेगा, आराम से बन जाएगा। इसके बाद एंटी रैंगिंग और बॉन्ड, इन दोनों के भी फॉर्मेट मैं आपको दे दूंगा। बॉन्ड बनेगा 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पे, और एंटी रैंगिंग बनेगा 50-50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे। इनके फॉर्मेट भी मैं दे दूंगा, अभी अलॉटमेंट आने दीजिएगा। और इनके फॉर्मेट विजय एजुकेशन के टेलीग्राम पर डले हुए हैं, और ये कैसे बनाने हैं इसको लेकर के भी मैंने पहले कई वीडियो डाल रखे हैं, है ना। बिल्कुल। तो मेन डॉक्यूमेंट यही है बच्चों। इसके अलावा आरयूएचएस का फॉर्म, आरयूएचएस का एडमिट कार्ड, आरयूएचएस का रिजल्ट, काउंसलिंग की जो 550 पेमेंट की स्लिप, और चॉइस फिलिंग जो करोगे ना तो 25 के बाद 26 या 27 को चॉइस फिलिंग का प्रिंट निकलेगा, उसका प्रिंट आउट, अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट, ये सारे कागज भी आपके पास में प्रॉपर होने चाहिए। क्लियर है भाई? बिल्कुल क्लियर। तो बस यही डिटेल थी जो देनी ज्यादा जरूरी थी। कुछ बच्चे फीस को लेकर के पूछते हैं कि सर कॉलेजों में फीस क्या लगती है। तो देखिए बच्चों, फीस की अगर अपन बात करें, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो चाहे कोई भी गर्ल्स हो, अगर गवर्नमेंट मिला तो 20,000 रुपये फीस आपकी लगनी है 1 साल की, है ना। और एससी और एसटी के जो लड़के हैं उनकी भी फीस 20,000 ही लगती है। एसएमएस एक ऐसा कॉलेज है जिनमें बिल्कुल भी फीस नहीं लगती, है ना। अब दूसरे जो गवर्नमेंट कॉलेज में जनरल, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो लड़के हैं उनकी 50,000 रुपये पर ईयर फीस लगती है। इसी तरह से मेरे दोस्तों, अगर मैं बात करूं प्राइवेट कॉलेज की, आपकी कोई भी कैटेगरी है, प्राइवेट कॉलेज में 90,000 रुपये पर ईयर फीस लगती है। 90,000 के अलावा 20,000 से लेकर के 40,000 रुपये प्राइवेट कॉलेज में एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाते हैं, है ना। लगभग आपके जैसे ड्रेस के हैं, बुक्स के हैं, कौशल मनी है, इस तरह से, यानी 1,20,000 से 1,40,000 तक प्राइवेट वाले ले लेते हैं। तो ये पूरा सिस्टम है बच्चों, जो कि मैंने आपको बता दिया है। मैंने जो भी कॉलेज वगैरह बताई हैं आप इनको तो जरूर भरें, और इसके अलावा बच्चों आप अपने मन पसंद देख लेना जो भी भरने हो। गवर्नमेंट भी मैंने आपको बता रखे हैं, है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो भाई, ये आपके सामने है। अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहे, देखो इनमें सबसे ज्यादा सीट खाली है, भले ही आपके 55 नंबर है, 60 नंबर है, 70 नंबर है, 65 नंबर है, ये प्राइवेट कॉलेज सभी को भरनी है क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा सीटें खाली है। ओके, हाँ, ये देख सकते हो आप, ये कॉलेज है बच्चों आपके सामने। और हाँ, आपका कोई भी भाई बहन और रिलेटिव मेरे दोस्तों अभी 12th में पढ़ रहा है या 12th कर चुका है, या उसने कोई आरयूएचएस का एग्जाम दिया था बिना तैयारी किए और उनके नंबर अगर बहुत कम आए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप उनको
विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड के लिए बोलिएगा। विजय एजुकेशन ऐप पर जीत 3 बैच बच्चों अपन ने अभी लॉन्च किया है और इस जीत 3 बैच में 8 जनवरी से अपन क्लास शुरू करेंगे। 8 जनवरी से पहले अगर कोई बच्चा इनरोल करता है और सिस्टमेटिक तैयारी करता है, क्योंकि बच्चों अब कंपटीशन बढ़ चुका है। पहले तो अपन 1 आध महीने की तैयारी करके भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लेते थे, लेकिन अब फॉर्म भी ज़्यादा आते हैं तो पढ़ना भी पड़ता है और पढ़ने के लिए समय भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने 2023 में ही 12th की थी। तो 12th करने के बाद बच्चों को 1 आध महीने का समय मिला और 1 महीने में भी बच्चों ने अच्छे नंबर लेके आए। बहुत सारे बच्चे हैं जो 50, 55, 40, 45 नंबर लाए, क्योंकि 1 महीने की तैयारी से अगर आप ये नंबर लाए हैं तो मैं तो मानता हूँ ये अच्छे हैं। तो अगर आप 1 आध महीने में अगर इतना ला सकते हो तो बच्चों 5 महीने 6 महीने हैं अभी भी आपके पास। अगर आप 6 महीने सिस्टमेटिक पढ़ते हो तो मुझे लगता है आप 80 भी लेके आ सकते हो, 90 भी लेके आ सकते हो। देखो बच्चों, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। बिल्कुल। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं, आप अगर तैयारी अच्छी कर सकते हैं, रेगुलर क्लासें देख सकते हैं, सिस्टमेटिक तैयारी कर सकते हैं, तो विजय परिवार के साथ जुड़िए, विजय टीम के साथ जुड़िए, है ना। और अगर बीएससी नर्सिंग में आपका एडमिशन हो चुका है तो मेरे दोस्तों ये एक नया बैच है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के लिए, फ्लोरेंस बैच। आप इसमें ज्वाइन करके और अपनी आगे की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी पढ़ते हुए अपनी आगे का जो सफ़र है वो बहुत आसान बना सकते हैं। तो साथियों, बस आज इस वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं करूंगा, यहीं पे समाप्त करूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम। और ये सारी लिस्टें जो अभी मैंने दिखाई हैं, ये विजय एजुकेशन ऐप के अंदर और विजय एजुकेशन के टेलीग्राम पे मैं डाल रहा हूं। थैंक यू।